नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है स्कूल व्याख्याता परीक्षा भूगोल का जीके। आप जीके का पेपर कल है और परसों आप सभी का साथियों भूगोल का पेपर है। तो टू द पॉइंट, एग्जाम हॉल में किन विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम हॉल में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। साथियों, जैसे जैसे एग्जाम निकट आता है, एग्जाम का एक दबाव, एक प्रेशर आपके ऊपर हावी होता है। ये सभी के साथ होता है। ये बेसिक तनाव, एग्जाम का प्रेशर, तनाव, ये सब के साथ होता है। मैं आपके साथ बैठूंगा तो मेरे ऊपर भी होगा, और किसी बड़े से बड़े शिक्षक को भी बिठा दो, पेपर बनाने वाले को भी बिठा दो, तो उसके ऊपर भी एक सामान्य दबाव या प्रेशर होता है। इसलिए साथियों, आप सभी से कहूंगा कि किसी भी रूप में यहां पर आपको इस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। साथियों, जो आपने तैयारी की है, इतनी लंबी तैयारी की, इतनी मेहनत की है, कहीं ना कहीं वो अच्छे से रंग लाएगी। और एक शांत भाव से, सहज भाव से, सरलता के साथ आप सभी को पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर देना है साथियों। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो उस दौरान बहुत सारी चीजें आप जो है सीखते हैं, आपके माइंड में रहती है। लेकिन लास्ट के एग्जाम के दौरान कुछ चीजें जो है आपके माइंड से निकल जाती हैं। बस वो 10 मिनट का सेशन ले रहा हूं, इसमें वो बातें आपको याद दिलाने के लिए कि लास्ट टाइम में कुछ ये बातें, ये माइंड सेट बनाकर जो है आप सभी को जाना है, या ये कुछ बातें आपके माइंड में रखनी है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण देखो यहां पर क्वेश्चन रहता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने परसेंट अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, ये आप सभी विद्यार्थियों के माइंड में होता है। मेरा ये मानना है साथियों कि परीक्षा हॉल में सबसे महत्वपूर्ण होता है नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना, नेगेटिव मार्किंग से बचना। अगर इस नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाते हैं साथियों, मान लीजिए कि आपने आधा जो है युद्ध अपना जीत लिया है, क्योंकि ये आपके लिए संग्राम है, आपका बड़ा लक्ष्य गोल है, इसमें बेसिक गलतियों से बचना है। तो साथियों, यहां पर एकदम से नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ये अभी 10 मिनट के सेशन में मैं नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग से बचने की जो एक तैयारी होती है या प्रैक्टिस होती है, वो अभ्यास के दौरान जितने आपने टेस्ट सीरीज दिए, जितने आपने क्वेश्चंस पेपर निकाले, जितने आपने है ना एमसीक्यू निकाले, उससे ये विकसित होती है। धीरे धीरे समझ में आता है कि मुझे इन चीजों पर ध्यान रखना है, इन पे ध्यान नहीं रखना है। फिर भी हम अगर यहाँ पर देखें साथियों कि परीक्षा हॉल में जब एक हम जाते हैं तो अपना माइंडसेट सबसे पहले ये होता है कि कितने परसेंट अटेम्प्ट करें। ठीक है, कितने परसेंट अटेम्प्ट करें, पेपर का स्तर क्या है। तो मेरा ये मानना है कितने परसेंट अटेम्प्ट करें, अगर पहले से आप बनाकर गए हैं माइंडसेट, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाएं, आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, साथियों जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पेपर सरल है। तो मैं यहाँ भूगोल की बात कर रहा हूँ, विशेषकर पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट का सुनील सर ने आपको खूब सारा समझा दिया, बता दिया है। पेपर भूगोल का अगर सरल है तो मेरा ये मानना है कि आपको 140 के आसपास या 140 प्लस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, पेपर अगर आसान है। पेपर अगर कठिन है तो मुझे लगता है कि पेपर कठिन है तो आपको 130 के आसपास, नियर बाई 130, 128, 132 के बीच आपको अटेम्प्ट करके आना चाहिए, क्योंकि लगभग ये रेशियो आपको है ना वहां तक पहुंचना है, और ये पहुंचना है विश्लेषण के साथ। हो सकता है कुछ विद्यार्थी 120 में भी है ना 140 वाले से अधिक एक्यूरेसी लेकर आ जाता है, तो वो व्यक्ति मतलब पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट वरी करता है। फिर भी साथियों, आपको ये मान के चलना है कि पेपर का लेवल को समझते हुए वहां आपको डिसाइड करना है कितना मैं अटेम्प्ट करूं या कितने छोड़ूं। क्या आपका उस समय विवेक आपको जवाब देता है, क्योंकि आपने खूब अभ्यास किए, प्रैक्टिस किए, ठीक है, खूब टेस्ट निकाले हैं, तो वहां पर यह डिसाइड होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों यहां पर यह है कि अनुमान या तुक्का जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इसी से हमारी नेगेटिव मार्किंग तय होती है। ठीक है, अनुमान लगाते हैं हम, तुक्का लगाते हैं, और है ना आंखें बंद करके या भगवान भरोसे की लगा देते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो ये विवेक के साथ करना है। तुक्का कब लगाना है साथियों, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब आपका क्वेश्चन एनालिटिकल हो, आपका क्वेश्चन अवधारणात्मक हो, विश्लेषणात्मक हो, कॉन्सेप्चुअल हो, वहां पर तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपको यह तय हो जाए एलिमिनेट करने के दौरान कि 4 ऑप्शन में से 2 तो 100% नहीं होंगे, ऑप्शन 2 में आपका आंसर छुपा हुआ है, तो जहां जहां 50-50 हो, मतलब 50-50 का मतलब है 2 ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है, अब आप तय नहीं कर पा रहे क्या होगा, तो साथियों वो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, 50-50 वाले सारे अटेम्प्ट करने हैं। सामान्य टॉपिक से पर्सन बन रहे हो तो उसको छोड़ना नहीं है। प्लेट विवर्तनिक की ऐसे बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोर एरिया वाले, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, उसके तीनों पार्ट हो गए, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इनसे जो कोर एरिया है उनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चनों को आपको अनुमान लगाकर विवेक के साथ तुक्का लगाना है, छोड़ना नहीं है। साथियों, तुक्का कब नहीं लगाना है, तुक्का अधिकतर
बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, फैक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं है ना, कुछ ऐसी डेट है, कुछ डाटा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ऐसे मान है, तो वहां तुक्का नहीं लगाना है, बचना है। करंट अफेयर में कुछ ऐसी चीज आ गई जो आपके हवाई नहीं लग रही, आपने कभी सोचा नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, है ना, वहां तुक्का नहीं लगाना है। तीन ऑप्शन में आंसर हो, ठीक है, कि या तो हवाई नहीं लग रही है या तीनों ऑप्शन एक ही कट रहा है, केवल तीन में ऑप्शन में आंसर हो, तो वहां उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, कोशिश करना है। अत्यधिक कंफ्यूजन हो, है ना, वहां पर भी उसको छोड़ देना है, लास्ट राउंड में देखना है। और असामान्य टॉपिक हो, जो कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं, जो सामान्य टॉपिक नहीं है, उससे रिगार्डिंग कुछ फैक्ट आ गए, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल हैजार्ड टॉपिक नया जुड़ा, है ना, इस प्रकार के कुछ टॉपिक जो है जुड़े हैं, जैसे लैंड यूज पैटर्न नया जुड़ा, है ना, इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन नया जुड़ा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चनों इस टॉपिक से, है ना, जो जनरल टॉपिक नहीं है, इनसे अगर ऐसा फैक्ट बनता है तो इससे आप सभी को बचना है। विशेष बात का आप सभी को साथियों ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। पेपर को अटेम्प्ट करने के दौरान कुछ चीजें बेसिक है, आपको माइंड में ध्यान में रखनी है, सिंपल बातें हैं, बेसिक बातें आप सब लोग जानते हैं, फिर भी अभी मैं बता रहा हूं, हो सकता है ये 10 मिनट का सेशन आपने सुन लिया तो आपके माइंड में रहेगा। तो देखो सबसे बेसिक बात यहां पर यह है, एलिमिनेट करना है बिना क्वेश्चन को, मतलब आप चार ऑप्शन होते हैं, पहले ऑप्शन में ही आपको पता लग गया कि इसका आंसर ये है, तो साथियों वहां आंसर नहीं करना है, वहां फिल नहीं करना है, ओमार शीट में गोला नहीं भरना है। चारों के चारों ऑप्शन को देखना है, चारों के चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा और ये होगा। तो एलिमिनेट करने के बाद ही आपको आंसर तक पहुंचना है, सीधा नहीं पहुंचना है, क्योंकि अगर इस मेथड को अपनाते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, हमारी नेगेटिव मार्किंग कम होती है। साथ में अतिवादी कथन होते हैं जो हमारे आते हुए क्वेश्चन ही गलत करवाते हैं, क्योंकि हम पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान थोड़ी हड़बड़ी में होते हैं, है ना, थोड़ी हड़बड़ी में होते हैं, तो वहां आपको, है ना, केवल है, हमेशा है, नहीं है, ये नहीं वाला तो बहुत ज्यादा गलत करवाता है, ठीक है। उच्चतम क्रम है, निम्नतम क्रम है, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, अवरोही, आरोही, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, उसकी वजह से या तो इन शब्दों पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं या इनको सही समझ नहीं पाते हैं, आते हुए प्रश्न को भी हम गलत करके आ जाते हैं। इन विशेष जो छोटी छोटी शब्दावलियां हैं इनको आपको ध्यान में रखना साथियों। ये अतिवादी कथन होते हैं, ये इन शब्दों के जुड़ने से कथन अतिवादी हो जाता है, इसलिए आपको विशेष तौर पे इस पे फोकस करना है। एक साथियों, हिंदी के विद्यार्थी केवल हिंदी में ही पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। जहां पर भी थोड़ी बहुत शब्दावली आपको समझ में नहीं आ रही है, कोशिश करना है उसको तुरंत इंग्लिश में देख लेना है, इससे चीजें आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि कीवर्ड इंग्लिश वाले जल्दी समझ में आते हैं, ठीक है। एक कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ना, और इसमें सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है ना, ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो उसमें रिलेट करने की कोशिश करना है कि वो कथन तो है, उससे जुड़ा हुआ कारण है, लेकिन कारण उस कथन का कारण बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको समझते हुए फिर करना है। सत्य असत्य वाले कथन है, इसमें भी फोकस करना है। कुछ फैक्ट आधारित प्रश्न होते हैं, तो फैक्ट आधारित प्रश्न में भी दिमाग लगाना है और उसको रिलेट करते हुए आपको आंसर देना है। तो ये बेसिक बातें हैं जो पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान अगर ध्यान रखते हैं साथियों, नेगेटिव मार्किंग 100% जो है डाउन आ जाती है। विशेषकर अगर विवेक के साथ सहज, सरल और शांत रहते हुए हम पेपर को धीरे धीरे अटेम्प्ट करते जाते हैं, उस पेपर को हम 3 राउंड में अटेम्प्ट करते जाते हैं, तो अपनी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक होता जाता है। साथियों, पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान 3 राउंड में, है ना, कुछ विद्यार्थी होते हैं फटाफट करते जाते हैं और सारे आंसर भरते जाते हैं, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। पहला राउंड आपका लगभग 1.5 घंटे का होना चाहिए। इस 1.5 घंटे में पूरा पेपर आप अपनी आंखों से निकाल लो, ठीक है, पूरा पेपर देख लो, और इसमें जो सबसे आसान है, जहां 100% आपको कॉन्फिडेंस है कि यस मैं कर दूं, तो उसको कर दीजिए, अच्छे से कर दो। फिर सेकंड राउंड में 1 घंटा जो बचता है, इसमें हल्का जो, जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, उसको आप अच्छे से कर दो, ठीक है। लास्ट 30 मिनट का जो तीसरा राउंड होगा, लास्ट राउंड में, ये 2.5 घंटे में पूरे पेपर को लगभग देख लेना अच्छे से। अब जो सबसे अधिक कंफ्यूजन है, अब जो सबसे अधिक आपको तुक्का लगाना है, अनुमान लगाना है, सोच समझ कर, है ना, और पेपर इसी से तय होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग इसी से तय होगी, क्योंकि लास्ट में जो आप करके आओगे उसमें गलत होने की संभावना, सही होने की संभावना डिपेंड करेगी, और टोटल अटेम्प्ट कितने करते हैं वो भी आपको 3rd राउंड में तय होगा। इसी राउंड में आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। तो 3rd राउंड बहुत अधिक सोच के, समझ कर, पेपर के लेवल को देखते हुए साथियों, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं उस आधार पर लास्ट में जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, जिसका अत्यधिक सोचना पड़ रहा है या हवा नहीं लग रही है, उसको विवेक के साथ तुक्का लगाना है या उसको अटेम्प्ट करना है,
ठीक है साथियों, तो 3 राउंड में अटेम्प्ट करते हैं तो यहां से ही इस 3 राउंड से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाते हैं साथियों। एक एक क्वेश्चन का महत्व होता है। कुछ बेसिक विद्यार्थी गलती और करते हैं ओमार भरने के दौरान, है ना, ओमार भरने के दौरान सीक्वेंस एरर होता है ना, कि मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर 10-15 क्वेश्चन की एक साथ ओमार सीट भर रहे हैं, तो उसमें एक पहला दूसरा तीसरा भर दिया, चौथे में गलती कर दी, पांचवें में गलती, छठे में, वो 4-5 क्वेश्चनों में एक साथ मिस्टेक हो जाती है। और साथियों ये सबसे बड़ी भारी गलती होती है, इसलिए इसका विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। ये बड़ी गलती होती है, बहुत आसानी से हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, बाहर आते हैं तब एकदम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आते हुए क्वेश्चनों को गलत करके आ गए, और ये बड़ी मिस्टेक हो जाती है साथियों। सीक्वेंस एरर की ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट में कुछ सावधानी है। एक तो जो आपका सेंटर है साथियों, सेंटर आज ही जाके विजिट कर लेना, समय पे पहले पहुंच जाना, किसी पे विश्वास मत करना, टैक्सी नहीं मिल सकती है, केब नहीं हो सकती है ना, कोई और साधन नहीं मिल सकता है, पहले से ही कम से कम तैयार रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी, मैं हर एग्जाम में सुनता हूं, अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का सेंटर पर लेट पहुंचते हैं, पेपर से बाहर हो जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, होता कुछ नहीं है समाधान। साथियों ध्यान में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, सेंटर को अच्छे से देख लेना। कई बार कंफ्यूजन वाले एक ही नाम के 2 सेंटर होते हैं, है ना, हम गलत जगह चले जाते हैं, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। और एग्जाम से पहले आप सब लोग जानते हैं, आज बढ़िया सोना, कल बढ़िया सोना, ठीक है, पर्याप्त नींद लेना। पेपर फर्स्ट कैसा भी हो, कोई पेपर सॉल्यूशन नहीं देखना है। पेपर फर्स्ट जैसा भी जाए, कोई सॉल्यूशन नहीं देखना, ना सुनना है। पेपर फर्स्ट के बारे में मौन हो जाना है। कोई आसपास बात भी करे तो बोल देना भैया, है ना, कल सेकंड पेपर के बाद में जितना बात करना है पेपर सेकंड के बारे में बात कर लेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट पर जो है एकदम मौन धारण कर लेना है कि कुछ नहीं बोलना है, अच्छा हुआ बढ़िया हुआ है, और अपने माइंड को भी ये कहना अच्छा हुआ है, पेपर नहीं मिलाना है, और सबको बोलना है कि बढ़िया हुआ है, जैसा भी हुआ अब बोलना है बढ़िया हुआ, ठीक है। 40% कोई मतलब 40% ही आपको करना है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। इसलिए और एडमिट कार्ड वगैरह ये बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें पहले निकाल के रख लेना। ऐसा मत सोचना कि सुबह निकाल लूंगा, वहां से निकाल लूंगा, पहले से ही सारी चीजें प्रॉपर आपके हाथ में होनी चाहिए। लास्ट में साथियों आप सभी को यही कहूंगा, पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान कोई हड़बड़ी नहीं, कोई इधर उधर की चीजें नहीं, कोई शिकायत नहीं, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है ना, सरकारी सेंटर होगा आपका, है ना, घड़ी नहीं है, ये नहीं है, टेबल सही नहीं है, टेबल बज रही है, पास वाला कुछ कुछ कर रहा है, इन सारी चीजों से आउट होकर एक शांत, सहज और सरल भाव से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ताकि जितना शांत रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, उतना ही आपकी जो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की मेहनत है वो 3 घंटे में आपको याद आएगी और आपके ओमार में भरी जाएगी। तो साथियों इस बात पर विशेष तौर पे गौर फरमाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जितना शांत, सहज और सरल रहेंगे आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप सभी को अच्छे से पेपर देके आइए और हम सब मिलकर जीतेंगे। हम गांव के लोग हैं, कभी हारते नहीं है, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, ये भाव अपने अंदर रखना है। पेपर जैसा भी जाए, है ना, आराम से पेपर देके, जैसा भी हो पेपर, है ना, जाके मिला लेना। पेपर होने के बाद, सेकंड पेपर होने के बाद मिला लेना, आराम से 2-3 दिन घर रह के आओ, फिर वापस अगले मिशन में लग जाना है, ठीक है साथियों। चलिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से, मस्ती से, ये विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है, इस त्योहार को मनाते हुए जो है पेपर देकर आइए, अटेम्प्ट करके आइए। आप सभी को अगेन शुभकामनाएं, विजयी भव। थैंक यू।